हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IDBI के इस स्टॉक के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वोलेटाइल रहा है ये स्टॉक का। किसी भी प्रकार का पैटर्न हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे और वोलेटाइल है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, ये है आज का ये कैंडल और यहाँ पर हुआ है एक गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग ये हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पिछले दिन का जो ओपनिंग है, मतलब क्लोजिंग जो है पिछले दिन का, उससे काफ़ी ऊपर हुआ है आज के दिन का ओपनिंग। इसीलिए ये गैप अप ओपनिंग है और इसीलिए यहाँ पर हमें अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हम इसको कीनली ऑब्जर्व करेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं IDBI के इस स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम इसलिए हम देखेंगे क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म आइडिया यहाँ पर इसका सबसे पहले आ जाएगा। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में यानी बेरिश स्टॉक है। नीचे की तरफ इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अगर हम एक इसका आइडिया ले तो इस चैनल में प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ये जो लाइन है यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है, ये जो लाइन है यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है और इस चैनल के थ्रू प्राइस नीचे जा रहा है। लेकिन क्या अभी रिसेंट में यहाँ पर एक फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व हुआ है? ये जो पैटर्न है, ये जो रीजन है, एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, इस लेवल पे करीबन 60 के आसपास का ये लेवल है। यहाँ पर प्राइस रिपीटेडली सपोर्ट्स लेता हुआ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 2018 और 19 के बीच में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकडाउन हुआ है इस 60 के लेवल का और उसके बाद में ये प्राइस ने एक लो बनाया है 20 का। तो अभी हमें ये देखना है कि क्या ये जो लो बनाया है, क्या यहाँ पर फ्लैटनिंग हुआ है या फिर और भी ज़्यादा नीचे यहाँ से प्राइस जा सकता है। तो ये हम आगे चल के देखेंगे। सिर्फ एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है, वो है एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का। अगर आप देखें तो ये देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम से हमें एक कंक्लूजन ये मिलता है कि प्राइस जो है वो काफ़ी बेरिश मोमेंटम में है, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो कितना यूज़फुल है वो हम आगे चल के देखेंगे। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में IDBI के इस स्टॉक में। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में कुछ ट्रेंड लाइंस हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ट्रेंड लाइंस की हेल्प से हमें एक अंदाज़ा आएगा कि हम एग्जैक्ट लेवल जो है वो किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, थोड़ा इसको हम फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। एक थोड़ा अगर हम इसको ऊपर भी रखें तो थोड़ा मैक्सिमम टच पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो ये है एक ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन का जो लेवल है दैट इज़ 44 का ये लेवल है और करंटली प्राइस है 40 के ऊपर। 40 है करंट प्राइस, 44 पे ये रेजिस्टेंस लाइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया यहाँ पर, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यूसली 4 टाइम्स हम देख सकते हैं कि प्राइस ने लिया है रेजिस्टेंस। ऑल राइट, अब ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये हमारे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो ऑब्जर्वेशन है वहाँ पर भी काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। सो 44 का ये ट्रेंड लाइन है, इसको हम ध्यान में रखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हम कंक्लूड ये करेंगे कि प्राइस अभी साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। रेंज बाउंड जिसको कहा जाता है वो रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट है। यहाँ पर एक अटेम्प्ट हुआ था यहाँ पर ब्रेक डाउन करने का, लेकिन फिर से ये जो बहुत बड़ी बुलिश कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, उसके चलते हुए फिर से रिकवरी हुई है और रेंज बाउंड मोशन जो चल रहा है, रेंज बाउंड मोशन चल रहा है इनफैक्ट 2019 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 है, 2019 से मतलब 2 साल से IDBI का ये स्टॉक जो है वो साइडवेज चल रहा है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, साइडवेज चल रहा है। 44 और 25 के इस रेंज में ऊपर नीचे इस प्रकार से ऊपर नीचे प्राइस चल रहा है। सो दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम। अब हम फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम इनफैक्ट अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा
जो डेली टाइम फ्रेम है उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये यहाँ पर हमारा है डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम से अगर हम समझें तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर को हम सबसे पहले मार्क करेंगे और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर को पहचानेंगे और किस प्रकार से हम उसका यूज़ कर सकते हैं ये जानेंगे। इसको हम जूम आउट कर लेते हैं सो दैट हमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मार्क करने में आसानी हो। तो ये हमने थोड़ा इसको टाइम फ्रेम इसका बढ़ा दिया, और अब हम लेंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, और ये हमने सबसे पहले मार्क किया है लेफ़्ट शोल्डर। उसके बाद में ये हमने मार्क किया है इसका हेड, और फिर ये जो अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है ये हमने मार्क किया है इसका राइट शोल्डर। तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और क्योंकि ये एक उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसलिए हम इसको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। अगर इस प्रकार से होता तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता, लेकिन क्योंकि ये इस प्रकार से है इसलिए इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लाइन था जो हमने 44 के आसपास निकाला था, बस उसी के काफ़ी क्लोज चल रही है ये नेक लाइन। ये जो लाइन है इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में नेक लाइन कहा जाता है। नेक लाइन है ये, और नेक लाइन जो है वो काफ़ी क्लोज है अभी करंट प्राइस से। मतलब आज की जो कैंडल है वो तो इनफैक्ट प्राइस उसने नीचे ढकेला है, लेकिन ये अगर आप टॉप यहाँ पर देखें तो काफ़ी करीब है यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन से। मतलब नेक लाइन जो है वो काफ़ी करीब है आज के हाई के पास। तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस बहुत ही करीब है एक ब्रेकआउट से। और अब हम इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या यहाँ पर अभी कोई चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए, ये इसको हम अगर थोड़ा और अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट चीज़ फिर से नज़र आ रही है कि ये जो कैंडल है ये एक नेगेटिव बायस दिखाती है। ये है एक शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार नाम है इस कैंडलस्टिक पैटर्न का। शूटिंग स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक टूटता हुआ तारा नज़र आता है। आप अगर इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर है कैंडल की बॉडी, और यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से ये इसका शैडो है। मतलब ये एक टूटता हुआ तारा नज़र आता है, इसीलिए इसको एक शूटिंग स्टार कहते हैं। आप इसको शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड बेरिश हैमर भी कह सकते हैं। एक हैमर पैटर्न भी कह सकते हैं इसको, बेरिश हैमर भी इसको कहा जा सकता है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, बट ये जो कैंडल है ये एक नेगेटिव बायस दिखाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इस रेजिस्टेंस लाइन से काफ़ी नीचे अभी प्राइस को ढकेला गया है आज के दिन में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये एक गैप अप ओपनिंग भी हुई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मोमेंटम भी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स में यहाँ पर आज ट्रेडिंग हुई है और प्राइस को गैप अप ओपनिंग कराने में यूज़फुल रहा है। अब हमें ये समझना है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या मूव्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस ब्रेकआउट को, यानी इस ये जो ट्रेंड लाइन है 44-43 के आसपास, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका कितना यूज़फुलनेस है, ये हम जानते हैं और देखते हैं कि कितने दिनों से ये इंटैक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम इसको जूम आउट करके देखें, मैं अभी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ये जो पैटर्न है इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया है। और अब हमें ये पहचानना है कि ये ट्रेंड लाइन जो है, जो हमने निकाली है, सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा और फाइन ट्यून भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन हो गया है। क्यों ना हम इसको डिलीट करके एक नया ट्रेंड लाइन यहाँ पर निकाले। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और इसको और थोड़ा हम नीचे की तरफ ऐसे रख सकते हैं
सो दैट मैक्सिमम टच पॉइंट्स मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट लिया है प्राइस ने, और वही यहाँ पर हम देख सकते हैं कई बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है प्राइस ने, सेम ट्रेंड लाइन ने। और इस ट्रेंड लाइन की जो वैल्यू है, जो पहले हम 44 कह रहे थे, वो एक्चुअली 42.6 के आसपास आ रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 43 और 42 के बीच में ये एक ट्रेंड लाइन है। थोड़ा एग्जैक्ट लेवल हम नहीं मार्क कर सकते, एक जोन आप पकड़ के चलिए, 42-43 के बीच का जो जोन है, वो जोन को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर ये बात हम बोलना चाहते थे कि यहाँ पर 2019 ऑनवर्ड्स, 2019 से ये जो ट्रेंड लाइन है इंटैक्ट है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सिर्फ एक बार प्राइस इतना ऊपर जा पाया है, लेकिन वहाँ से भी प्राइस को नीचे ढकेला गया है। और अगर हम रीसेंट टाइम फ्रेम में देखें तो 2021 के भी पहले, यानी जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इंटैक्ट है। इसके बाद प्राइस ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट इस लेवल का नहीं दिया है। मतलब 2 साल या फिर 1.5 साल का आप एक टाइम फ्रेम पकड़ लें, उस टाइम फ्रेम में प्राइस 42.6 या 43 के ऊपर में डिसाइसिवली नहीं गया है। मतलब एक ऑब्वियसली यहाँ पर अटेम्प्ट्स काफ़ी बार हुए हैं ऊपर जाने के, लेकिन सारे फेक ब्रेकआउट्स रहे हैं, एक डिसाइसिव मूवमेंट वहाँ पर नहीं आई है। तो अब हम यहाँ पर क्या हमने देखना चाहिए, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें एक वेट करना चाहिए जब तक यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, यानी इस प्रकार का एक सॉलिड बॉडी वाला कैंडल हमें यहाँ पर नहीं दिखता। ग्रीन कलर का एक सॉलिड बॉडी वाला कैंडल हमें दिखना चाहिए। इस प्रकार का अगर कोई कैंडल बनता है विथ ह्यूज शैडो, अपसाइड डाउन साइड और एक छोटी बॉडी, वो हमें नहीं चाहिए। हमें इस प्रकार का एक सॉलिड कैंडल चाहिए। इस प्रकार का एक डोजी या फिर इनडिसीजन वाला कैंडल यहाँ पर नहीं चाहिए। तो आने वाले दिनों में अगर हम यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखते हैं, इस प्रकार का अगर फॉर्मेशन देखते हैं, एक कैंडल से भी बात नहीं बनेगी। आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन चाहिए जो ये कॉम्प्लीमेंट करे कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो डिसाइसिव है और वो उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी आपने यहाँ पर देखा होगा, तो ये देखिए, ये पैटर्न या फिर ये पैटर्न, ये भी सॉलिड बॉडी वाले कैंडल्स है, लेकिन क्योंकि ये रेड में है, मतलब ये बेरिश कैंडल्स है। और बेरिश कैंडल्स को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते जब कोई ब्रेकआउट को आपको समझना है। इसलिए आपको एक ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए है, और ग्रीन कलर का जब कैंडल आएगा, जब बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनेगा, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। इसीलिए आने वाले सेशंस में अगर आप इस प्रकार का फॉर्मेशन देखें तो आप बाय कर सकते हैं। और आज आप एक जस्ट एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कुछ इस रीजन के आसपास, यानी समझ लीजिए 44 के आसपास आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 44 भले ही हम कह रहे हैं, यानी इस रीजन के आसपास 44 पे आप बाय कर सकते हैं जब आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिले। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड लाइफ स्थिति में जब आप इसको बाय करेंगे तब उसका क्या सीन रहेगा, मतलब कैंडलस्टिक्स का क्या सीन रहेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी जस्ट एक एस्टिमेशन के लिए हम 44 का ये प्राइस लेवल पकड़ लेते हैं जहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 44 का अगर आप एंट्री पकड़ लेते हैं तो टारगेट जो है वो आपका काफ़ी ऊपर का आप यहाँ पर ले पाएंगे। उसके लिए टारगेट को समझने के लिए एक बार वीकली टाइम फ्रेम में फिर से एक बार जाते हैं और समझते हैं कि इमीडिएट टाइम फ्रेम्स में कौन सा एक लेवल हमें मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लेवल है, ये हमें एक इमीडिएट लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसको मार्क करने के लिए ट्रेंड लाइंस का यूज़ कर लेंगे और फिर इसको हम समझ सकते हैं। तो ये देखिए 52 के आसपास आता है ये लेवल, 52 का ये लेवल है। अब वापस चलेंगे हम हमारे डेली टाइम फ्रेम में। ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम में 52 के लेवल पे, यानी ये जो लेवल है ये हमारा टारगेट है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है 42 के ऊपर में, और 44 के आसपास हमारा एंट्री हम रखेंगे। इसलिए यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ, एंट्री जो है वो 44 के आसपास डेफिनेटली ये 44 पे अगर प्राइस आ जाता है तो आपको उसमें बाय कर ही लेना है, ऑर्डर अभी से लगा के रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जब 44 पे आया तो एक रिमाइंडर लगा के रखिए। 44 पे आने के बाद में उसका स्टेटस देखिए कि क्या ये जो फॉर्मेशंस बन रहे हैं ये कुछ इनडिसीजन वाले हैं, थोड़ा
इतना क्लैरिटी वाले अगर वो नहीं है तो फिर एंट्री नहीं लेना है, आपको एक सॉलिड ब्रेकआउट पैटर्न चाहिए वहाँ पर, राइट। तो 44 आप पकड़ सकते हैं, आपका टारगेट जो है वो 52 पकड़ सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा नीचे, इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे यानी 40 के आसपास आप पकड़ सकते हैं। 42 अगर ट्रेंड लाइन है आपका तो थोड़ा नीचे यानी 40 के आसपास, यानी इस यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में पकड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर नोट कर ली है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उसको मेंटेन करना है 2:1 में। तो क्या ये मेंटेन होता है यहाँ से, लेट्स चेक। अब 44 - 40 मतलब एंट्री माइनस स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस है वो है 4 पॉइंट्स का, राइट। और 44 - 52 या 52 - 44 विच एवर वे यू वांट टू कैलकुलेट इट, टारगेट और एंट्री का जो डिफरेंस है दैट इज 6। अब 6:4 यानी हमारा ये हो जाता है 3:2। क्या 3:2 इज इट इक्वल टू 2:1? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है उसको थोड़ा ऊपर करना होगा। तो अगर हमें एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए तो 40 की जगह पर हमें इसको 41 करना होगा। अगर हम इसको 41 करते हैं तो ये जो डिफरेंस है ये 3 हो जाता है और फिर ये 2:1 यहाँ पर बन जाएगा। तो 40 जो हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि 40 रखना चाहिए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बता रहा है कि हमें 41 रखना चाहिए। इसलिए आप 41 और 40 के आसपास यानी उसके थोड़ा मिलता जुलता आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 41 पे रखिए या फिर 40.8 या 40.6 के आसपास भी रख सकते हैं। थोड़ा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस केस में। But anyhow, 40 to 41 is your stop loss. Target is 52. Entry is around 44. Not exactly 44. It will depend on the coming session जब यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा डिसाइसिव ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट जो है वो डिसाइसिव रहने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से पेंडिंग है। 2 साल से प्राइस कंटिन्यूस कोशिश कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को यानी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। इस बार जो अटेम्प्ट है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। और अगर 2 साल से जो ब्रेकआउट पेंडिंग है अगर वो होता है तो फिर वहाँ से और भी ज़्यादा हाई प्राइस जा सकता है। 52 तो एक इंटरमीडिएट टारगेट हो गया, लेकिन क्योंकि ये जो स्टॉक है ये काफ़ी सालों से 4-5 सालों से जो है वो बेरिश मोमेंटम में है, तो फिर यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टॉक ऑफ IDBI। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यूजुअली हम यहाँ पर समय देते हैं और आराम से डिस्कशन करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं करते हैं, हम कोई टिप्स कॉल्स फॉर्चून टेलिंग में बिलीव नहीं करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टडिंग प्राइस एक्शन। सो इफ़ यू टेक इट एज a case of study, then it will be really useful for you. And if you found value out of this video, please make sure that you like the video, share it with your friends on all social media platforms. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। Thank you for giving your valuable time and watching this video till the very end, and I'll be back again with yet another video. Thank you.